ये प्यार से बात नहीं होगी, ये लाठी से बात होगी, ये लाठी से बात होगी, ये जाने जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये GHQ के बाहर लाशें गिरेंगी। आज मैं कोई भी फौजी यहाँ आता है तो मैं उसको कहता हूँ ये पाकिस्तानी फौजी नहीं है, ये अमेरिका का फौजी है। जो हराम खाता है उसकी नस्लों तक हराम जाता है। ये वही गंदा खून है जो बिकने के लिए हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। इनके आगे पैसे दो, ये अपना घर बेच देंगे, अपनी औरतें बेच देंगे। इनके लिए मुल्क क्या है? तारीख, इस्लामी तारीख इस किस्म के गद्दारों से, ज़मीर फरोशों से भरी हुई है। हर दौर के मीर जाफर हैं। हज़रत अली के दौर में भी इस तरह के गद्दार थे, तभी तो वो अहमद बिन सबा उठा था। ये उसी की नस्ल है, ये वही गंदा खून है जो बिकने के लिए हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। इनके आगे पैसे दो, ये अपना घर बेच देंगे, अपनी औरतें बेच देंगे। इनके लिए मुल्क क्या है? आप कह रहे हैं ना इमरान खान के अंदर लोटे थे, ये लोटों की तारीख उठा के देखें। इन लोगों ने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के खान साहब से टिकट मांगे थे, इस वजह के लिए कि अपना मुंह काला करें। ये जो हराम खाता है उसकी नस्लों तक हराम जाता है, उसका बाप भी हराम खाएगा, जो उसका बेटा भी हराम खाएगा। मैं कहता हूँ मेरा बेटा इमरान खान बने, ये इमरान खान की सच्चाई है, ये इमरान खान की सच्चाई है। मैं नहीं कहता कि मेरा बेटा अल्लाह माफ करे नवाज शरीफ बने। नवाज शरीफ की खून में गद्दारी है, नवाज शरीफ की खून के अंदर गलाजत है। आज मेरा फौज के लिए पैगाम है, ये शाहीन, ये गौरी, ये पता नहीं किसके लिए बनाए हैं, शबरात के पटाखों के लिए। हमारा तुम पर एतमाद उठता जा रहा है, हमारा तुम पर एतमाद उठता जा रहा है। ये जो लोटे हैं जिनकी बात अभी की है, उनका बंदोबस्त कैसे करना चाहिए? सर मेरा खान साहब को ये है, ये प्यार से बात नहीं होगी, ये लाठी से बात होगी, ये लाठी से बात होगी, ये जाने जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये GHQ के बाहर लाशें गिरेंगी। आज मैं कोई भी फौजी यहाँ आता है तो मैं उसको कहता हूँ ये पाकिस्तानी फौजी नहीं है, ये अमेरिका का फौजी है, अमेरिका का फौजी है। चले ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन आप समाअत कर रहे थे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ कुछ फैमिलियाँ हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर आप आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं? इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल को डिफेंड करना है हमने। ये चोर डाकू जो 30-35 साल से हमारे पर मुसल्लत किए हुए हैं, अगर यही लोग आगे रहेंगे तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल रहेगा? ये देखिए, ये सज़ा याफ्ता मरियम नवाज़, उसका बाप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी टीम सज़ा याफ्ता है जो अभी कैबिनेट बैठी हुई है सारे। यही लोग अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर तो कानून की भी एक मजाक बन गया ना, तो आगे फिर कैसे काम करेंगे? अच्छा, मौजूदा जो सियासी नहीं, हम माशी सूरत हाल की बात करते हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उनको लाने वाले जो लोग भी हैं, आप समझते हैं कि इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो चाहे वो इंटरनेशनली हैं या नेशनली हैं, उनका ये कसूर है। हम खुद बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन इनका बिजनेस हमारा किसी का रहा ही नहीं, किसी खातिर। हर बिजनेसमैन रो रहा है, इनको नहीं खबर आ रही, एजेंसीज को नहीं इंफॉर्मेशन हो रही। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ लोग अभी ये देखें कि जो स्ट्रीट क्राइम रेशो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब लोग अपने बच्चों के पेट नहीं पाल सकेंगे तो क्राइम करेंगे, क्या करेंगे लोग? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप समाअत कर रहे थे, ये एक फैमिली जो आज यहाँ पर इमरान खान की कॉल पर यहाँ पर आई थी और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुजुर्ग, कैमरे की तरफ देखिएगा और मुझे बताइएगा क्यों आए हैं इधर? हम जी इमरान खान के लिए आए हैं और अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। ये किससे बचाना है पाकिस्तान को? जी पाकिस्तान को किससे बचाना है? पाकिस्तान को इन चोर और डाकुओं से बचाने हैं जिन्होंने महंगाई की है। 72 साल में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई है जितनी इन्होंने कर दी है। अच्छी भली गवर्नमेंट चल रही थी और ये 11-12 डाकू मिल के सब महकमे मिल के आपस में इन्होंने खान साहब को उतार दिया। ठीक है, सीट से अच्छा भला मुल्क चल रहा था और उसमें तो देखे ना, अदम एतमाद आया, एक असम्बली के थ्रू इमरान खान को फारिग कर दिया गया, तो उस पर फिर इतना शोर शराबा क्यों? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आईने कहता है उसके मुताबिक तो उन्होंने काम किया है। नहीं, ये पार्टियां बिकने वाली हैं,
इन्होंने पैसे लिए, ये लोटे 20-25 करोड़ के बिके। लोटे जो हैं वो इमरान खान की पार्टी से गए हैं ना, तो इसमें फिर वो लोटों का कसूर हुआ ना। इमरान खान ने उनको रखा क्यों? वो बात तो आपकी ठीक है, और अमेरिका जो हमारे बारे में कह रहे हैं ना, ये फैमिलियाँ खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो कहते हैं ये पैसों के पीछे कौन सी चीज़ बेच देते हैं डॉलरों पे। मैं अब फैमिलियाँ खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो ये तो लोटे 25-25 करोड़ के लोटे बिके, जो खान साहब ने जो सिलेक्ट किए थे ना, वो अमेरिका ने इनको जो है ना खरीदा है। और एम्बेसडर का कोई काम नहीं है पाकिस्तान में कि एम्बेसडर हमारे एमएलए को बुला के एम्बेसियों में मिले और हमको पैसे दे। वो पहले हमारी हुकूमतें जो थी उनका कोई पता ही नहीं लगता था कौन हुकूमत है। फिर अयूब खान आया, मार्शल लॉ ने स्टेबिलिटी लाई है। और पाकिस्तान अगर कायम है ना, तो ये सिर्फ फ़ौज की वजह से है, क्योंकि हमारी फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ौज है और उसकी वजह से हमारा इस वक्त मुल्क बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज की वजह से। लेकिन आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है, एक ट्रेंड चला था, वो कौन है? तो वो कौन था? यार वो एक ठीक है, एक पॉलिटिकल वो उस पर चल रहा है, जिसके अंदर दे आर ट्राइंग टू, इस तरीके कई फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो कर रहे हैं। तो नेचुरली इमरान खान जब वो कह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, या मीर जाफ़र, मीर सादिक कहता है, तो इमरान खान का मोस्ट प्रॉब्ली जो इशारा है वो आर्मी चीफ। चले ठीक है।